कम वेट वाला आदमी उसके डबल वेट को वाले आदमी को भी आसानी से गिरा सकता है. गुड इवनिंग एवरीवन. माई सेल्फ मयंक राज्यगुरु, एक्स सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, कराटे 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट, जूडो 1st डिग्री ब्लैक बेल्ट, जीत कुंडो एक्सपर्ट, कमांडो ट्रेनर एंड प्रोटेक्टर इन एक्शन जो बुक है उसका अमेजोन बेस्ट सेलिंग ऑथर नंबर 1. मैं आपको आज जूडो के बारे में जानकारी देने वाला हूं, पर उससे पहले आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है मयंक राज्यगुरु, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जूडो जो टर्म है वो जापानी शब्द है. जू मीन्स जेंटल, डो मीन्स वे, सभ्यता का मार्ग, उसको जूडो बोलते हैं. उसकी शोध है जिगोरो कानो ने की थी और वो 1882 में 1882 में उसको एज ए गेम प्रस्थापित किया गया था जापान में. पर उसकी भी एक हिस्ट्री है. जो जूडो गेम है वो आई है जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट थी जुजुत्सु, उसमें से जूडो अलग हुई और कराटे अलग हुई. तो जो ये जूडो है वो प्रोफेसर जिगोरो कानो उसने इन्वेंट किया था. यानी वो कुश्ती जैसी ही होती है. अपने जो एंशियंट इंडिया में जो कुश्ती वगैरह होती थी, मार्शल आर्ट, मल्लयुद्ध बोलते हैं, वो उसमें से ही ये उसका लेटेस्ट वर्जन है. तो ये जो जूडो की जब पहली 1882 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, कोडोकान हॉल करके था उधर टोक्यो में, वहाँ पे शुरू किया था. बाद में तो कोडोकान यूनिवर्सिटी फॉर जूडो है अभी, तो टोक्यो में ही है वो. तो जब ये सबसे पहले आया, इंट्रोड्यूस किया गया, तब जुजुत्सु भी था वो जापान में. तो वहाँ के जो राजा थे, किंग, उसने ऐसा ऐलान किया कि दोनों के बीच में मुकाबला होगा, जिसके प्लेयर्स ज़्यादा जीतेंगे उसको मैं नेशनल गेम बनाऊंगा. तो सबके आश्चर्य के बीच में ये जो नई मार्शल आर्ट बनाई थी जूडो, जिगोरो कानो ने, वो उनके पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा संख्या में जीत गए. तो बहुत राजा खुश हो गए. तो तभी से वो जापान की नेशनल गेम जूडो है. और जूडो है ना, कुश्ती जैसी होती है, उठा के गिराना, फिर नीचे ज़मीन पे दबोच लेना, हैंड लॉक, लेग लॉक, ये सब जो टेक्निक्स आती है वो जूडो उसको बोलते हैं. कराटे थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसमें किक है, पंच है, वो सब आता है, चोप है, अटैक है, डिफेंस है, ऐसा सब आता है. इसमें भी आता है, ऐसा नहीं है. जूडो में भी थोड़ा बहुत वो सिखाते हैं स्ट्राइकिंग टेक्निक्स वगैरह, पर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता और कंपटीशन में वो अलाउड नहीं होता है. कंपटीशन के लिए जो जूडो खेलना है आपको, तो लाइक कुश्ती है, कुश्ती जो खेलते हैं ऐसे ही, पर ये कपड़े पहन के खेलते हैं, इसमें कपड़े पकड़ के गिराते हैं. और जो कुश्ती में तो कपड़े ज़्यादा होते नहीं है, इसमें विथ यूनिफॉर्म होता है. उसको जो यूनिफॉर्म होता है जूडोगी बोलते हैं, यानी जूडो का यूनिफॉर्म ड्रेस. तो जूडोगी जो होता है उसमें 3 पार्ट्स रहते हैं. एक तो ट्राउज़र रहता है, फिर गाउन रहता है और बेल्ट रहता है, बेल्ट यानी ओबी. ये 3 पार्ट रहते हैं यूनिफॉर्म में. और जूडो में जो सबसे पहले ये रे करते हैं, ये झुकते हैं, ऐसे आगे सर झुकाते हैं और हाथ साइड में रखते हैं और रे करते हैं, स्टैंडिंग रे बोलते हैं. और दूसरी ये होती है सिटिंग रे, उसमें नीलिंग पोजीशन में बैठते हैं हम, जो वज्रासन में बैठते हैं ऐसे, और फिर आगे झुक के हाथ नीचे रख के रे करते हैं, सिटिंग रे बोलते हैं उसको. 2 प्रकार की रे होती है. जब क्लास शुरू होता है तब भी सैल्यूटेशन रे करना होता है. क्लास के लास्ट में जो मोक्षो यानी ध्यान, मेडिटेशन करना होता है. तो ये डिसिप्लिन वाली गेम है. जूडो इज़ द गेम ऑफ डिसिप्लिन, ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा एक सेंटेंस भी है. तो जो जूडो 1882 में आया, फिर जो कराटे है वो 19th सेंचुरी में आया, शुरुआत में ही. तो उनका जो आविष्कार किया था गिचिन फुनाकोशी ने, तो उन्होंने भी टोक्यो में ही वो थे, ओकिनावा के, पर टोक्यो में उनका डेमोन्स्ट्रेशन था. तो ये जिगोरो कानो देखने गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था जिगोरो कानो को उसका डेमो कराटे का. तो वो उनके शिष्य बन गए थे. हालांकि ये एज में भी बड़े थे और इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया था जूडो, तो भी वो कराटे सीखने जाते थे. तो तब के जो लोग थे इतने वो खुले मन के होते थे. तो जो जूडो की जो गेम है वो 1964 में जब ओलंपिक 18वीं ओलंपिक जो स्पर्धा थी
वो टोक्यो में रखी गई थी, तब फर्स्ट टाइम उसको ओलंपिक में स्थान मिला था जूडो को 1964 में। तब से वो ओलंपिक गेम भी है। और हमारे जो गवर्नमेंट है वो बहुत सी कंपटीशन है इसकी ऑर्गेनाइज करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी होती है, कभी कभी सार्क कंट्रीज़ में भी इसकी कंपटीशन होती रहती है। वो बाकी तो जो स्कूल गेम्स में तो होती ही है, इंटर यूनिवर्सिटी है, इंटर कॉलेज कंपटीशन में भी होती है। तो ये जूडो की बहुत सी कॉम्पिटिशन्स होती रहती है और ये स्पोर्ट्स है। और उसमें ये अच्छा क्या है, पॉजिटिव ऐसा है कि जूडो जो गेम है उसकी एक ही स्टाइल है, कराटे जैसा नहीं कि 100 मोर देन 100 स्टाइल, ऐसा नहीं, एक ही स्टाइल है। तो उसका जो फेडरेशन है, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, फिर वर्ल्ड जूडो फेडरेशन है, तो वो एक ही संस्था है, तो वो अच्छे से मैनेज भी वो लोग करते हैं। तो इसमें भी जो रेफरी के रूल्स होते हैं, ऐसे जूडो फाइट के भी रूल्स होते हैं। उसमें मेनली तो जो पहले सबसे पहले ना उकेमी यानी फॉल्स, हाउ टू ब्रेक फॉल। मान लो आप आगे फ्रंट फॉल करते हैं, आगे गिरना है, फिर साइड फॉल, साइड में गिरना है, फिर बैक फॉल तो पीछे गिरना है, तो कैसे गिरना है, तो ये सिखाते हैं। क्योंकि ये गिरने को आप सीख लो कि हम कैसे गिरेंगे तो हमको मिनिमम इंजरी होगी बॉडी में, या तो इंजरी ही नहीं होगी, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जूडो में क्या उठा के थ्रो करते हैं, शोल्डर थ्रो है, हिप थ्रो है, फिर बहुत से थ्रो होते हैं, और स्टैंडिंग टेक्निक बोलते हैं उसको, थ्रोइंग की जो है, तो उसको नागेवाजा बोलते हैं, थ्रोइंग टेक्निक। फिर काता में वाजा होल्डिंग टेक्निक आता है, नीचे कोई गिर गया तो उसको होल्ड में लेना है। होल्ड के भी बहुत से प्रकार होते हैं, थ्रोज के भी बहुत से प्रकार हैं। तो ये सब जो टेक्निक्स होती है, फिर कांसेत्सु वाजा यानी जॉइंट लॉक टेक्निक, हैंड लॉक है, लेग लॉक है, रिस्ट लॉक है, ये सब। और फिर चोकिंग टेक्निक आता है। तो चोकिंग टेक्निक में जो गला दबाना, या बीच में गला लेके दबाना, और उसमें भी बहुत से प्रकार होते हैं चोकिंग के भी। तो ये सब डिफरेंट टेक्निक्स रहती है जूडो में, तो उससे गेम्स में भी अलाउड होती है, ज़्यादातर टेक्निक्स अलाउड होती है। पर जो एकदम डेंजरस थ्रो होते हैं तो उसको बैन किया हुआ है। और थोड़े अभी रूल्स भी चेंज हो गए हैं, जूडो के कंपटीशन के रूल्स भी चेंज हो गए हैं। तो समय समय पर जो रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो वो अपडेट कर देना पड़ता है, अपग्रेड करना ही पड़ता है। तो जो कोचेस होते हैं इसके सब, जो वो सब इंस्ट्रक्टर इसके जो जूडो के होते हैं, वो सब करते रहते हैं। तो इसमें जो कुमिकाता है, उसमें जो कुजुसी यानी ऑफ बैलेंस करना, फिर उसका जो मूवमेंट करना, सामने वाले को पकड़ के कैसे मूवमेंट करना, आगे पीछे साइड में, फिर क्रॉस में, आगे क्रॉस में, वो सब पहले सिखाते हैं। फिर उसके बाद में थ्रो सिखाते हैं, क्योंकि आपका जो मूवमेंट सही होगा बॉडी का, तभी आप सही से थ्रो कर पाओगे। और इसमें क्या होता है, जूडो में कम वेट वाला आदमी उसके डबल वेट को वाले आदमी को भी आसानी से गिरा सकता है। लिवरेज का इसमें प्रिंसिपल यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले की जो शक्ति है उसको उसके ऊपर ही यूज़ करना है। मान लो सामने वाला आपको धक्का देता है, तो आपको फिर साइड में होके उसका फोर्स का यूज़ करना है। आपको सिर्फ बीच में पैर डाल देना है और उसको अपने फोर्स से ही वो गिर जाएगा। तो आपको धक्का देता है, मान लो आपको खींचता है, तो उसके पैर के पीछे आपका पैर रख दो। जोर से खींचता है तो पहले थोड़ा अपोज करो, फिर उसके पैर के पीछे आपका पैर रख दो, तो अपने आप वो अपने फोर्स से ही गिर जाएगा। यानी ऑफ बैलेंस करना है इसमें, जो मेन जो हेतु होता है। तो सामने वाले को ऑफ बैलेंस कैसे करना है, तो वो अपने आप गिर जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका हिला देना है। तो ये जूडो में ये सब आता है। और इसमें बेल्ट सिस्टम भी रहती है, यानी येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ऐसे सब बेल्ट रहते हैं। तो बेल्ट सिस्टम भी जापान की देन है। तो उसको क्यू ग्रेड बोलते हैं, ब्राउन अप टू ब्राउन बेल्ट। और फिर ब्लैक बेल्ट जो होता है वो सब डान सिस्टम आती है, यानी फर्स्ट डान, सेकंड डान, थर्ड डान। ऐसे कराटे में 10th डान है वो रेड बेल्ट होता है, टोटली रेड बेल्ट। और ऐसे ही ये जूडो में भी 10th डिग्री रेड बेल्ट होता है, फिर वाइट बेल्ट आ जाता है, 12th डिग्री ब्लैक बेल्ट तक रहता है। पर 12th डिग्री 11th और 12th डिग्री सिर्फ जिगोरो कानो के पास में ही था, जो फाउंडर थे जूडो के, जिसने शोध की थी। इसके बाद में किसी के पास नहीं है। तो
आज ये आपको मैंने जूडो के बारे में बताया, तो जूडो में जो फाइट होती है वो तातामी यानी मैट्स के ऊपर होती है, उसकी स्पेशल मैट्स आती है। अभी तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का इंटरलॉक वाली मैट्स आती है, तो उसके ऊपर क्या गिरने से कम लगता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो उसके ऊपर जो फाइट करते हैं तो गिरने का डर नहीं रहता है और लगता भी नहीं है इतना। तो ये सब पहले उकमी फॉल्स वगैरह सिखाते हैं, फिर थ्रो सिखाते हैं। तो इसकी जो प्रैक्टिस जो करते हैं हम लोग, तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों टाइप का डेवलपमेंट होता है। जीवन में डिसिप्लिन भी आता है, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये भी सीखना मिलता है। तो इसके जो बहुत से वीडियोस भी है, थ्रोज भी है, और आपको मैंने इस जो वीडियो में आपको थोड़े से थ्रोज, थोड़ी सी टेक्निक भी बताई है और फोटोग्राफ भी थोड़े से बताए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि कम से कम जीवन में 6 महीने के लिए कम से कम सबको ये जूडो कराटे जो है, मार्शल आर्ट्स है, वो सीखना चाहिए। आपने इतना पेशेंस से मुझे सुना, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।